गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाया था, आप अपनी सभी लोग एनसीईआरटी की बुक निकालिए और एक्सरसाइज नंबर 7.7 क्वेश्चन नंबर 3, सभी प्रॉब्लम्स एक ही लेवल की हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 6 है और dx। हमसे कहा गया कि इसका आप इंटीग्रल करिए। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दिया और प्लस 2 dx हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर और dx हो गया। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इसको डिराइव करेंगे रिजल्ट को। अब जरा देखिए, कंपेयर कीजिए इसको। x प्लस 2, ये x की जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहां x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और a की जगह पर क्या लिखा हुआ है बताइए, √2। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखिए ये हुआ, फोर एक्स और प्लस 6 हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है √2, तो 2/2 क्या हो गया 1 लॉग एक्स प्लस एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। पूरी एक्सरसाइज अकेले एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, केवल आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। एक्सरसाइज 7.7 में और कोई प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग के साथ में करोगे। 3 फॉर्म हैं, ये 3 में से कोई ना कोई फॉर्म जरूर अप्लाई होगी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.6 निकालिए। एक्सरसाइज नंबर 7.6
इसमें का एक सॉल्व एग्जाम्पल 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से सॉल्व एग्जाम्पल इसमें 7.6 एक्सरसाइज में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, I is equal to इंटीग्रल x minus 3 e to the power x upon x minus 1 होल स्क्वायर, होल क्यूब है न कि होल स्क्वायर, और dx। इसे आप इंपॉर्टेंट टिक करिए बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने एक वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी भेजे थे। अब देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x, ये जो लिखा हुआ है x माइनस 3, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 होल क्यूब, और ये dx हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x, अलग अलग करेंगे इसको, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये dx भी है। फिर आगे चलिए, देखिए e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, और dx हो गया। ठीक, अब देखिए इसको क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। लेट fx is equal to 1 upon x minus 1 whole square, f dash x is equal to minus 2 upon x minus 1 whole cube, इसका डिफरेंशियल कर दिया। इस सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इस तरह से। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x, ये fx हो गया, और प्लस f डैश x हो गया, और dx। इसका इंटीग्रल आप डायरेक्टली लिखेंगे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x, और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये कई प्रॉब्लम आपकी बुक में दे रखी हैं, और सभी प्रॉब्लम्स को इसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिए। कई प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं।
अब जैसे कि एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज में 7.6 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 22, I is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. How to solve this problem? dx. How to solve this problem? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखो सॉल्व कर दो, नहीं। x is equal to tan थीटा पुट करिए इसमें, dx is equal to sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब यहां वैल्यू रखोगे ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 बाहर आ गया, ये थीटा 2 थीटा बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं समझता हूं इसको कर सकते हैं आप, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 2 थीटा, ये टेन थीटा हो गया, माइनस 2 टाइम्स इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 और ये टेन थीटा और डी थीटा, 2 थीटा इंटू टेन थीटा 2 लॉग, माइनस लॉग कॉस थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस सी। अगर आप यहीं पर इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स कुछ कट जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में तो कहीं थीटा है ही नहीं। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, आप क्या करेंगे, टेन थीटा से एक ट्रायंगल बनाइए, टेन थीटा से एक ट्रायंगल बनाइए, इट इज एक्स 1, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, थीटा की वैल्यू रखिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहां से सिंप्लीफाई कीजिए। इस तरह से ये 22 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 7.6 के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सेवन पॉइंट 5 एक्सरसाइज, 7.5 एक्सरसाइज जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। 7.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट टिक करिए। I is equal to इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर
+2 x² +3 x² +4 और dx। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, पूरी एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करा जाए? अभी हम इसका इंटीग्रल नहीं करते हैं। x² +1 x² +2 न लिख करके मैं सिर्फ क्या करता हूं, y +1 मैं अलग से लिखता हूं। पहले एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी इसी तरह से करना, सब्स्टिट्यूट नहीं करा, मैं तो इस प्रॉब्लम को देख करके कोई ये चीज लिख रहा हूं, कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही कांस्टेंट टर्म में तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूं, केवल वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं इसको। फिर मैं इसको एक चीज मैंने लिखी 1 माइनस y +1 y +2 माइनस y +3, ध्यान दीजिएगा y +4 अपॉन y +3 y +4। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, बोलो 1+, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ये मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, y +1 y +2 माइनस y +3 y +4 y +4 अपॉन y +3 y +4। इसको मैंने लिखा a अपॉन y +3 b अपॉन y +4। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया, y +1 y +2 माइनस y +3 y +4 y +4 a इंटू y +4 प्लस b इंटू y +3 y +3 रखिए। y की वैल्यू -3 रखिए। जब y की वैल्यू -3 रखोगे ये 0, -3 रखेंगे तो ये -2 और ये -1 तो ये 2 हो जाएगा, यहां a आ जाएगा। y की वैल्यू -4 रखिए, -3 -2 ये 6 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। इस बार ये 0 हो जाएगा, ये -b बचेगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -6। हमने कैलकुलेट किया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -6, ये कैलकुलेट कर लिया। यही हमारा मकसद भी था, a और b को कैलकुलेट करना। लिखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करोगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। y +1 y +2 अपॉन y +3 y +4, ये लिखा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस
अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है बताइए, -6 वाई प्लस 4। आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा। ये लिखने के बाद अब देखिए, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसमें y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जब y की वैल्यू मैं एक्स स्क्वायर रखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा। दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लिखिए। आपने एक तरीके से इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दिया। जब इस एक्सप्रेशन को आपने ऐसा लिख दिया इसमें, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx लिखा इज इक्वल टू, इस 1 का इंटीग्रल करेंगे dx हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे dx, ये 2 बाहर, dx अपॉन, इसको लिख सकते हो √3 होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 बाहर, इंटीग्रल dx अपॉन 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू, ये x हो गया, 2 अपॉन √3 हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a √3 माइनस 6 अपॉन 2 हो गया tan इनवर्स x अपॉन 2 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देयर वेरी गुड मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द एग्जामिनेशन। अगले वीडियो में मैं आपसे और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, इसी तरह से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। थैंक यू।